सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतयपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बहुत ध्यान से सुनिए और कल से एक काम और करना, एक छोटी डायरी और पेन भी लेके बैठो। कोई भी बात ऐसी लगती है ना कि ये जीवन उपयोगी बात है, पता है क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये बात हम अपने जीवन में उतारेंगे, यहां से जाने के बाद नहीं उतार पाते, लेकिन यदि आप उस बात को लिख लोगे तो धीरे धीरे वो आपके अनुकरण में आने लगेगी, आपके जीवन में आने लगेगी। इसलिए एक डायरी पेन लेके बैठा कीजिए कथा में। कब कहां क्या भाव प्रकट हो जाता हमको खुद नहीं पता रहता, इसलिए ध्यान से सुना कीजिए और लिखा कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय, 3 रूप हैं भगवान के। वैसे तो अनेक स्वरूप हैं ठाकुर जी के, कहीं मुरली मनोहर बन के खड़े हैं, कहीं गिरधर लाल बन के खड़े हैं, कहीं राधा रमण बन के खड़े हैं, कहीं राधा वल्लभ बन के खड़े हैं, कहीं श्रीनाथ जी बन के खड़े हैं, कहीं नवनीत प्रियालाल बन के खड़े हैं। ठाकुर जी के स्वरूप अनेक हैं। अभी हम जहां गए थे मुक्तिनाथ, वहां शालिग्राम भगवान पत्थर के रूप में ठाकुर जी, वृंदा देवी को आशीर्वाद दिया ठाकुर जी ने कि तुम वृंदा बनोगी, हम शालिग्राम बनकर के आएंगे और सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। स्वरूप अनेक हैं ठाकुर जी के, लेकिन रूप 3 है। आप कहेंगे स्वरूप और रूपों में अंतर क्या है? हमारे भी अनेक स्वरूप हैं, लेकिन हमारे भी रूप 3 ही होते हैं। स्वरूप और रूप में अंतर क्या है? ध्यान से सुनो। परिस्थिति के अनुकूल, व्यवस्था के अनुकूल या व्यक्ति के अनुकूल हम जब अपने रूप का निर्माण करते हैं उसको स्वरूप कहते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में हम होते हैं उसको रूप कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे मैं कथा वक्ता हूं, ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप है। यहां मैं धोती पहन के, बगलबंदी पहन के, तिलक स्वरूप धारण करके सब लोग प्रणाम कर रहे हैं और मैं ऊपर आकर के कथा सुना रहा हूं, ये मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप के साथ में अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि घर में मुझे वास्तविक रूप में रहना पड़ेगा, वहां मैं रूप में रहता हूं। अपनों के लिए और अपने लिए जो आपका भाव है वो रूप है, और सबके लिए जो आपका भाव है वो स्वरूप है। सबके लिए आप स्वरूप में रहते हो, पर वास्तविकता आपके 3 ही रूप हैं। स्वामी श्री हरिदास जी ने पुकारा तो बिहारी जी के स्वरूप में आ गए, हृदयवंश महाप्रभु जी के भाव के लिए राधा वल्लभ लाल जी के रूप में आ गए, श्री रामानुजाचार्य जी ने जब पुकारा तो आप श्री वरदराज भगवान के रूप में विराजे, श्री रामानंदाचार्य जी ने जब पुकारा तो आप श्री राघव जी के रूप में पधारे। जाकी जैसी भावना वैसा ही स्वरूप ठाकुर जी ने बना लिया, पर इन प्रत्येक स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला, ठाकुर जी सत्य हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ठाकुर जी सत्य हैं, उन्हें सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, वो सत्य हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य हैं। चैतन्य मतलब चैतन्य का उल्टा जड़। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है, हमारी आपकी तरह हैं। और तीसरा, जब सत्य भगवान को चैतन्य मान लोगे तो वही परमात्मा आनंद है, वो आनंद देने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भगवान सत्य है। कैसे पता?
आप दुनिया से कुछ भी छुपा सकते हो, लेकिन जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं ना, तो बिना बोले हम ठाकुर जी से कह देते हैं, नाथ इसको मैंने ऐसा बता रखा है, उसको मैंने ऐसा बता रखा है, पर आपको सब पता है कि क्या बात है, लाज बचा लेना। आप सब जानते हैं, आप सत्य हैं। लेकिन दिक्कत आने पर, दुविधा आने पर ही हमारे चित्त में यह भाव आता है कि भगवान सत्य हैं, और जब हम प्रसन्न होते हैं तब ठाकुर जी के प्रति सत्य भाव नहीं होता। इसलिए चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, ठाकुर जी के प्रति सत्य बुद्धि रखो। ये सब जानते हैं, इनको सब पता है। सत्य, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ठाकुर जी सत्य हैं। अच्छा, विशेष रूप से ये बात उन लोगों के लिए, बंधुओं, हमारे जीवन में 5 प्रकार की अग्नियां आती हैं। पहली अग्नि, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार देह का ऐसा रोग आता है जिस रोग के कारण वो एक बार मृत्यु के स्पर्श तक पहुंच जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक रोग तो आएगा। पहली अग्नि, लेकिन हम लोग उससे पार कर जाते हैं, बच जाते हैं। फिर दूसरी अग्नि आती है मानसिक पीड़ा। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे जीवन में ऐसी एक घटना घट जाती है जिसके कारण हम चिंतित रहते हैं, सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। ये सबके जीवन में आती है दूसरी अग्नि, मानसिक पीड़ा की। पहली शारीरिक पीड़ा, दूसरी मानसिक पीड़ा। निवेदन कर दीजिए कि कोई भी पंडाल के अंदर जूते चप्पल पहन के ना घूमे, उनसे हमारी प्रार्थना। सब लोग इधर देखो, समझ गए? हाँ। दूसरी अग्नि क्या है? दूसरी अग्नि क्या है? मानसिक पीड़ा। चिंता में बैठे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये इस परिस्थिति से हम कैसे निकलेंगे? आप ही नहीं आए हो उस परिस्थिति में, दुनिया का हर व्यक्ति आता है। सबके जीवन में आ चुकी है, जा चुकी है, तो खुश रहो। और अगर मानसिक पीड़ा वाली स्थिति नहीं आई है तो तैयार रहो, आने वाली है, आएगी जरूर। ये पंच अग्नि सबके जीवन में आएंगी। तो पहली देह की, दूसरी मानसिक मन की, और तीसरी आएगी अपनों की पीड़ा। जैसे आपके जीवन में कोई दुखी नहीं है, लेकिन आपका अति प्रिय मित्र, आपका अति सन्निकट कोई व्यक्ति, वो महाविषाद में आ जाएगा, उसके कारण आप विषाद में आओगे। आप दुखी नहीं हो, आपके परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका किसी से इतना घनिष्ठ संबंध है कि वो दुखी है, इसलिए आप दुखी हो। इसको कहते हैं पर पीड़ा। दूसरे के कारण आप पीड़ित हो, दूसरे के कारण आप पीड़ा में हो। तो पहला देह का दुख, दूसरा मन का दुख, और तीसरा दूसरे का दुख, और चौथा कष्ट क्या है? चौथा कष्ट क्या है? समय का कष्ट। वो समय का कष्ट कैसा होता है? ना आपने कुछ गलत किया, ना आपने किसी को कुछ गलत कहा, ना आप मन से दुखी हो, ना आपके देह में दुख है, ना पर के प्रति दुख है, लेकिन किसी कारणवश आपके ऊपर आक्षेप लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा, परिवार के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, समाज के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, पति के द्वारा, किसी के भी द्वारा आपके ऊपर एक आक्षेप लग जाएगा कि आपने ये काम गलत किया, और आप सब सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी कोई नहीं सुनेगा। एक समय ऐसा सबके जीवन में आता है, वहां पर ऐसा ही हुआ। और अंतिम अग्नि आती है, अंतिम ही जिसका नाम है चिता की अग्नि।
और इस अंतिम अग्नि को कोई पार नहीं कर पाता, ये हमें जला करके ही जाती है। ये पंच अग्नियां सबके जीवन में आती है। पहली देह की अग्नि, दूसरी मन की अग्नि, तीसरी पर दुख की अग्नि, चौथा समय की अग्नि और पांचवी अंतिम अग्नि। ये पंच अग्नियां सबके जीवन में आती हैं। चार जो पार कर जाता, पांचवी कोई पार नहीं कर पाता। हाँ, कोई भीष्म पितामह जैसा होता है, कोई मीराबाई जैसा होता है, कोई सूरदास जैसा होता है, कोई गोस्वामी तुलसीदास जैसा होता है, कोई इन आचार्यों जैसा होता है जो पंचम अग्नि को भी पार कर जाता है, सदैव भगवत प्राप्ति हो जाती है। उनकी उनकी उनके शरीर को अग्नि की प्राप्ति नहीं होती, ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। भक्तिमती मीराबाई सदैव द्वारिकाधीश में विलीन हो गई, अग्नि पार नहीं करनी पड़ी पांचवी। ऐसे पंच अग्नियां सबके जीवन में आती हैं। लेकिन इन पंच अग्नियों को पार करते समय एक बुद्धि बनी रहे, क्या? कि ठाकुर जी सत्य हैं, मेरे साथ जो हो रहा है या मेरे साथ जो होने वाला है उन सब में मेरी भलाई है, ये विश्वास चित्त में रखो, यही सत्य स्वरूप है। मैं गिर गया, पैर में लगी, इसी में ही भलाई है, शायद लगना ही था। ये मुझे छोड़ के चला गया, इसी में ही शायद मेरी भलाई है, उसको स्वीकार करो। मैं धनवान हो गया, उसको स्वीकार करो, इसी में ही मेरी भलाई है। मैं बिल्कुल खाक हो गया, इसी में ही भलाई है, शायद यही मेरे जीवन के लिए उपयुक्त है। ऐसी विश्वास बुद्धि अपने जीवन के प्रति रखना, यह भगवान के सत्य स्वरूप की आराधना है। जो हो रहा है सब मेरे मंगल के लिए हो रहा है, जो हो रहा है सब मेरी उचितता के लिए हो रहा है। ऐसी बुद्धि बंधुओं बन नहीं पाती, लेकिन अगर बन गई तो आपसे ज्यादा आनंद में कोई व्यक्ति होगा नहीं, जिसकी ऐसी बुद्धि बन जाए कि जो हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। सत्य। दूसरा, ठाकुर जी चैतन्य है, उनके प्रति कभी जड़ बुद्धि मत रखो कि मंदिर में ही भगवान है, मुझे वहीं जाकर के ही बोलना पड़ेगा तभी वो सुनेंगे ना। वो चैतन्य है, यत्र तत्र सर्वत्र है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तो तेरे पास हूं। ठाकुर जी सदा हमारे साथ हैं। ये चैतन्य बुद्धि है। ये मत मानिए कि बिहारी जी वृंदावन में ही हैं, उसी मंदिर के अंदर हैं, यमुना तट पर ही हैं। आपकी भावना शुद्ध है तो आपके सामने भी बैठे होंगे, आपके पीछे भी बैठे होंगे, जहां जाओगे वहां पीछे पीछे चल देंगे। नरसिंह मेहता के लिए बामनवार द्वारिकाधीश कहां आए? जूनागढ़। बामनवार। कलिकाल में इतने दर्शन और किसी भक्त को नहीं हुए जितने नरसिंह मेहता जी को हुए होंगे। बामनवार। अब नगरी ठाकुर जी का धाम, ठाकुर जी का 4 धामों में प्रमुख धाम ठाकुर जी का द्वारिका है, लेकिन ठाकुर जी नरसिंह मेहता से मिलने जूनागढ़ जाते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि ठाकुर जी जड़ नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं रहते, यत्र तत्र सर्वत्र हैं, जहां जो पुकारे वहां पहुंच जाते हैं ठाकुर जी। भगवान का स्वरूप कैसा है? चैतन्य है। वो एक जगह अवस्थित नहीं है, जहां पुकारते हैं वहां दौड़े चले जाते हैं। हमारे परमाचार्य मतलब हमारे परदादा गुरुदेव श्रीमद गरुणध्वजाचार्य जी महाराज, जगन्नाथपुरी वाले स्वामी जी, जीयर स्वामी मठ के, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, जिस ग्रंथ में उन्होंने जगन्नाथ जी के बड़े रहस्य लिखे। उसमें एक प्रश्न किसी ने आचार्य चरणों से पूछा कि जगन्नाथ जी के नेत्र दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी की नाक दिखाई देती है, जगन्नाथ जी के अधर दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी के हाथ भी दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी के पांव भी दिखाई देते हैं, पर जगन्नाथ जी के कान दिखाई नहीं देते। तो उन आचार्य चरणों ने पूछा, मतलब उनसे किसी ने पूछा कि जगन्नाथ जी के चरण क्यों कान क्यों नहीं दिखते? तब हमारे आचार्य चरण बड़ा सुंदर भाव करते हैं कि बोले महाप्रभु जी के कान हैं, पर महाप्रभु जी ऐसा कपड़ा पहन के, जगन्नाथ जी का जब दर्शन करो ऐसे वस्त्र पहनते हैं, पूरे अपने कानों को ढक करके रखते हैं। तो बोले क्यों कान ढक के क्यों रखते हैं? बोले कहीं कोई मेरा भक्त पुकारे
तो भक्त की पुकार मैं कान से नहीं सुनता, हृदय से सुनता हूं। और हृदय से सुनकर के जब मैं दौड़ूंगा तो कहीं उस भक्त के अवगुण बलभद्र जी और सुभद्रा मुझको बताने ना लगा, अरे तुम किसके पास जा रहे हो, अरे अच्छा आगरा में उस भक्त के पास जा रहे हो, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो ठाकुर जी दौड़ करके उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं। जब लौट करके आते हैं तो बलभद्र जी सुभद्रा जी कहते हैं, हमने इतना बताया कि वो भक्त तुम्हारे अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम क्यों गए, सुनाई नहीं देता। ठाकुर जी कहते हैं, मैंने कान बंद कर रखे थे, मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला। मेरे भक्त के कहीं कोई मुझे अवगुण ना सुनाने लगे, इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के कानों का दर्शन नहीं होता। आचार्यों की वाणी, पुकारना भूल गए हम लोग, पुकारना आता नहीं हमसे। कितनों ने पुकारा और कितनों के लिए ठाकुर जी आए हैं, इस कलिकाल में भी आए हैं। पुकारने वाला स्वरवान नहीं होना चाहिए, पुकारने वाले के पास स्वर, शब्द या फिर वाणी की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। यदि भाव आ जाए तो बेजुबान हाथी के पास भी ठाकुर जी जाते हैं, उन गजेंद्र के पास भी ठाकुर जी जाते हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन गजेंद्र ने स्तुति गाई है, गजेंद्र मोक्ष। लेकिन कहने की भावना है कि बुलाने वाले के पास शब्द हो, वाणी हो, जीव हो, इसकी आवश्यकता नहीं, भाव हो, प्रेम हो, रस हो, करुणा हो उसकी वाणी में, तो ठाकुर जी आज भी आते हैं। तो भगवान चैतन्य है, जड़ नहीं है, बुलाने वाला होना चाहिए, आज भी आ सकते हैं ठाकुर जी। और अंतिम भगवान आनंद रूप है। ठाकुर जी सुख स्वरूप नहीं है। हम लोग कह देते हैं कि वे सुख निधान हैं, लेकिन वास्तव में ठाकुर जी आनंद निधान है। निधान का मतलब निवास, उनके अंदर सुख का निवास नहीं है, उनके अंदर आनंद का निवास है। और जो उनको प्राप्त कर लेता है उसको सुख नहीं, आनंद की अनुभूति होती है। आनंद परमानंद। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो, गाइए, राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लागो बहुत सुंदर पंक्तियां। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी। ये सूत्र हैं। कोई कितना भी कुछ कहे आपको, आप हाथ जोड़ करके कहो, आप श्रेष्ठ मैं अश्रेष्ठ, आप योग्य मैं अयोग्य, आप स्वामी मैं सेवक, और कुछ कहना है तो कह लीजिए, मैं तो दीन ही अच्छा हूं। एक पंक्ति है, क्षमा बड़े को चाहिए छोटे को उत्पाद।
कहा नारायण को घट गयो जो भृगु मारी लात। भृगु महाराज गए, जाकर के भगवान के सीधे छाती पर लात मारी। पौड़े थे भगवान शेषनाग पर। भृगु महाराज ने जाके जैसे ही लात मारी, सो भगवान का अपमान, भगवान की छाती पर लात, और बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बिना किसी वजह के लात मारी। होना क्या चाहिए था? अब बिना किसी के वजह के लात तो बहुत दूर की बात, किसी को उंगली कर दो तो क्या है, क्यों छेड़ रहे हो? हम लोग तो ऐसे हैं। बेवजह किसी को लात मार दी, वो भी छाती पे। और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? नेत्रों में आंसू भराए और भृगु ऋषि के चरण लेकर के भगवान देख रहे हैं, हे नाथ, आपको चोट तो नहीं लगी? मेरा हृदय तो वज्र के समान है, मेरा हृदय बड़ा कठोर है। इतने बड़े बड़े शत्रु वज्र चलाते हैं, बाण चलाते हैं मेरी छाती पर, फिर भी मुझे कुछ नहीं होता। मुझे लगता है मेरी छाती बड़ी कठोर है। आपके कोमल चरण मेरी छाती पर लगे होंगे, कहीं इनमें पीड़ा तो नहीं हो गई? ये ठाकुर जी है। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबकी सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहने हमारी। क्यों नहीं गा रहे आप लोग? इतने बढ़िया शब्द हैं, क्यों नहीं गाते? गाइए ना। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहने हमारी। भली बन आई सबूरी में, भली बन आई सबूरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ठाकुर जी मिल जाएंगे तो बाकी बात ऐसे है जाओगे। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी। हमें दुनिया से क्या लेना देना? मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। नहीं गाएंगे, बस 2 पंक्ति गाएंगे। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हो ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। और ऊंचे स्वर में बोलो, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी
वृषभानु दुलारी, हो मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभान दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी हो, जहाँ विराजे राधा रानी, हो मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। बोलो बरसाने वारी की। प्रेम नगर में रहनी हमारी, ये प्रेम नगर कोई और नहीं है, हमारा मन ही है। जिस मन में भजन चलते रहते हैं, जिस मन में कीर्तन होता है, जिस मन में कथा होती है, जिस मन में सत्संग होता है, वो प्रेम नगर के ही निवासी। वो भले ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आगरा का पेठा, लेकिन एक सेवन करोगे, दो सेवन करोगे, तीसरा सेवन करने के बाद वो सुख नहीं मिलेगा जो पहले में मिला, और चौथा आते आते तो महाराज पूरा सुख ही खत्म हो जाएगा। पांचवा अगर किसी ने दिया तो आप क्या कहो, रतलामी भुजिया दो अब तो अब तो भाई मोह मीठो है गो, शरीर में खून नए दौड़ रहा है, मीठो ही मीठो चाशनी दौड़ रही है। चौथा पेढ़ा आने के बाद सुख घट जाता है। संसार की हर वस्तु को उठा के देख लीजिए, सीमा से अति उसका भोग करने पर वह सुख देना बंद कर देती है। लेकिन ठाकुर जी जितनी सीमा सोच के रखी है ना, असली आनंद तो वाके बाद में आवे। जैसे मान लो 4 बजे से 7:30 बजे तक, 8 बजे तक कथा हो, लेकिन जादना कथा 9 बजे तक होगी ना, वादना ज्यादा आनंद आवेगो। जादना कथा 10 बजे तक हो, वादना और ज्यादा आनंद आवेगो। समय से, सीमा से अतिरिक्त, सीमा से ज्यादा। गिरिराज जी की परिक्रमा आप में से कितने लोगों ने लगाई? हाथ ऊपर करो। कोई अभागो ही होगो जो यहां बैठ के गिरिराज जी नहीं गए हो, सब गए। बोलो गिरिराज धरणे। एक अपनो निज अनुभव बताऊं। मुकुट मुखार बिंद से परिक्रमा प्रारंभ करो, जतिपुरा तक, बड़ी परिक्रमा तक तो खूब आनंद आवे, और जैसी छोटी परिक्रमा में प्रवेश करें तो धीमे धीमे यूं लगे गिरिराज बाबा बहुत बड़े है गए हो, नेक छोटे है जाओ। अरे नेक तो दया करो, वो भी ऐसे जेठ के महीना में, ऐसी भयंकर गर्मी में तो और ज्यादा यूं लगे हे गिरिराज बाबा नेक जल्दी हो। साइकिल वाले परम सुखी लगने लगते हैं, बाइक वाले महासुखी लगने लगते हैं, रिक्शा वाले, और उसमें भी एक रिक्शा चले वहां में तो लेट के चले कई लोग, वो तो यूं लगे कि इंद्र सुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सुनो, जैसे तैसे करके राम राम करते, कभी वो चल रही है, पाम में छाले पड़ गए, जैसे ही मुकुट मुखार बिंद आता है, मतलब जहां से परिक्रमा प्रारंभ करी, सही बताइयो, जैसे ही मुकुट मुखार बिंद दिखता है, वो 100 कदम 150 कदम बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। सीमा के बिल्कुल समीप आने के बाद तो सुख आना प्रारंभ होता है, आनंद आना प्रारंभ होता है। इसलिए ठाकुर जी सुख स्वरूप नहीं है, सुख निधान नहीं है, आनंद निधान है। क्यों? जितनी सीमा सोच के रखी, उसके जब आगे बढ़ोगे तभी उनका सुख मिलेगा, तभी उनका आनंद मिलेगा। अच्छा, ये तो रही परिक्रमा की बात। माला आप निश्चित कर लो, 8 माला करनी है, 12 माला करनी है, 16 माला करनी है, जितनी भी आप करते हो, और वो भले चलाए जो एक ही करते हैं, उनका तो क्या ही कहें। लेकिन जो एक नियमित माला करते हैं, जब अंतिम माला चल रही होती है, जैसे 16 माला है, तो 15 माला तक तो लगता है अभी 12 भई हैं, अभी 13 भई हैं, अभी 14 भई। ऐसा होना नहीं चाहिए।
माला तो अनंत चलती रहनी चाहिए, उसमें गिनती नहीं। पर एक बात बता रहा हूं जो व्यवहारिक स्वरूप है, 15वीं माला के बाद जब 16वीं माला आती है ना, अंतिम माला, वो इतनी जल्दी पूरी होती है, उसमें पता ही नहीं चलता कि श्रम हुआ। और जैसे ही पूरी होती है, आंखों से लगा के आहा, आनंद का अनुभव होता है। अगर आप उसके बाद एक माला और कर लोगे ना, आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। सीमा से परे, सीमा से उठ करके सीमा से आगे जब जाते हैं, तब आध्यात्म में आनंद का अनुभव होता है। कहने का अभिप्राय, मुकुट मुखार बिंद से परिक्रमा प्रारंभ करके और महाराज 6 घंटा में जब मुकुट मुखार बिंद आ जाओ, तो एक बार परिक्रमा मार्ग की ओर देख करके बोलो फिरते लगा लूंगा, और वहां में 5 कदम चल के देख लियो, आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। 10 कदम चल के देख लियो, अनुभव होने लग जाएगा। सीमा से ऊपर उठने के बाद यहां आनंद आता है। इसीलिए ठाकुर जी आनंद है। जो सीमा में है, सीमित है, वो सुख है, और जो सीमा से ऊपर उठा करके सुख का पारावार देता है, वही आनंद स्वरूप भगवान है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 3 रूप हैं भगवान के, सत्य, चैतन्य और आनंद। ये भगवान के 3 रूप हैं। भगवान के 3 कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। भागवत जी के महात्म की कथा हम लोग सुन लें, बड़े भाव से सब लोग थोड़ी देर विराजे रहें। 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, भगवान इस कलिकाल में अपने कल्याण का साधन क्या है? बंधुओं, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। हमारा कल्याण कैसे होगा, या हमारा कल्याण किस में है? कभी सोचा आपने? हाँ, सोचा। क्या सोचा था? इस स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा, इतने % मार्क्स लाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। फिर सोचा इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, अपने जीवन में ये प्रोफेशन ले आएंगे तो हमारा कल्याण होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ भी ये बन जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, इस कन्या से या इस पुरुष से ब्याह कर लेंगे तो हमारा कल्याण होगा, एक बेटा हो जाएगा तो कल्याण होगा, एक बेटी हो जाए तो कल्याण होगा, जुड़वा हो जाए तो कल्याण होगा। लोग मन में विचार करते रहते हैं। फिर ये इतना पढ़ लेंगे तो हमारा कल्याण होगा, ये वहां चले जाएंगे तो हमारा कल्याण, इनका यहां ब्याह हो गया तो हमारा कल्याण। धीमे धीमे हमारी बुढ़ापे की स्थिति आ जाती है। फिर हम लोग सोचते हैं 70-80 के समय पर, बंधुओं एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा, रहने दो, नहीं बोल रहा, मान जाओगे आप, बोल दें। 55-60 के बाद में ना 2 स्थिति आती है, या तो व्यक्ति धीर गंभीर हो जाता है या बहुत चिड़चिड़ा जाता है। 55-60 के बाद में आप देखेंगे या तो वो अत्यंत गंभीर हो जाएगा, और या फिर अत्यंत छोटे बालकों जैसी स्थिति हो जाएगी, जिद करना, चिल्लाना, चिढ़ जाना। क्यों? उस उम्र में आकर के हम सोचते हैं, हमने क्या सोचा था कि ये हो जाएगा तो कल्याण होगा, ये हो जाएगा तो बढ़िया होगा, ये सब हो गया, लेकिन बढ़िया फिर भी कुछ नहीं होगा। बढ़िया फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम सोचते हैं, और हमारी सोच इस संसार में ही कल्याण ढूंढती है, जहां कल्याण होता नहीं है। हमारा कल्याण का निधान क्या है? हमारा कल्याण किस में है?
सीधी बात कहूं, हरि जपते जपते जपते, श्री राधा जपते जपते जपते, श्री कृष्ण जपते जपते जपते, श्री राम जपते जपते जपते, उनको पुकारते 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 एक समय ऐसा आवे कि वे हमें पुकारने लग जाएं, तो समझो हमारा कल्याण है। अब हमारा कल्याण। आप कहोगे महाराज जी लटके झटके वाली बात बोल दी, ताली वाली बात बोल दी, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। हमारा कल्याण किसमें? कि उन्हें पता चल जाए कि मैं कौन हूं, उन्हें पता चल जाए कि मैं उनका प्रेमी हूं, उन्हें पता चल जाए कि मैं उन्हें प्राप्त करना चाहता हूं, उन्हें पता चल जाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल वे हैं। यही मेरा कल्याण है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। उन्हें पता नहीं है अभी। कभी कभी मैं सोचता हूं, इतना विशाल संसार, इतना वृहद संसार, इस वृहद संसार में, विशाल संसार में ठाकुर जी को पता भी होगा कि मैं कौन हूं या आप कौन हो? चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है, कहते तो हैं, पर ठाकुर जी को कैसे सुनाई देता होगा? अभी हम नेपाल गए थे मुक्तिनाथ, तो जब आप पोखरा से मुस्तैंग की ओर जाओगे, जहां मुक्तिनाथ हैं, 4 घरों के गांव पड़ेंगे, फिर 6 घरों के गांव पड़ेंगे, 7-8 घरों के गांव पड़ेंगे, फिर किलोमीटरों तक कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है इतने दूर हिमालय की पर्वतों के बीच में छोटे छोटे गांव में भी लोग रहते हैं और भगवान उनको भी सुनते होंगे। ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो कभी कभी दिखते हैं, उनकी भी ठाकुर जी सुनते होंगे। मछली के ऐसे कितने जीव हैं जिनको रिसर्च नहीं कर पाए आज तक हम लोग, उनको भी ठाकुर जी सुनते होंगे। ठाकुर जी को कहां पता होगा कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या हूं? लेकिन ऐसी स्थिति में भी, इतने भरपूर संसार में भी मेरी पुकार उनके कान तक पहुंच जाए और वो देखने लगे कि अरे मुझे कोई पुकार रहा है, यही मेरा कल्याण है। कि वो पहचान जाए कि मैं हूं। तुलसीदास जी को पहचान गए थे राम जी, मीराबाई को पहचान गए थे राम जी, सक्कू बाई को, नामदेव को, जनाबाई को, करमेती बाई को, कर्मा बाई को, इनको पहचान गए थे ठाकुर जी। हमें नहीं पहचान पाए अभी तक, हमारी आवाज पहुंच ही नहीं पाई है उन तक। मेरा कल्याण किसमें है? कि हरि को पता लगे कि मैं कौन हूं, वो बस मुझे पहचान जाए, इसी में मेरा कल्याण है। फिर भी अपने जीवन का यदि कल्याण करना हो तो हम क्या करें? ये प्रश्न जब किया तब सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। इस घनघोर कलिकाल में यदि मानव को अपना कल्याण करना है तो श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण कर ले। भागवत में कही गई वार्ताओं का पालन करने लग जाए, उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। तब सौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान ये भागवत जी का महात्म क्या है, कृपा करके हमें सुनाओ। तब उन्होंने सुनाया। एक बार की बात है, नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए और पृथ्वी की स्थिति देख करके बड़े दुखी हुए। तभी वे यमुना जी के तट पर वृंदावन पहुंचे तो वहां उन्होंने एक आश्चर्य देखा। क्या?
कि एक परम युवती बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। वो युवती कौन है? भक्ति। और उसकी गोद में जो दो वृद्ध हैं वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मां युवा है और पुत्र वृद्ध हो जाए? लेकिन भक्ति के संदर्भ में ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं कहा करता हूं कथा में कि भक्ति सब करते हैं, पर ज्ञान किसी के पास नहीं है। भक्ति सब करते हैं पर वैराग्य किसी के पास नहीं है। इसलिए भक्ति युवा है संसार में और ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो? माथे पर तिलक लगाते हो, उसके बाद चावल लगाते हो। क्यों? क्यों लगाते हैं हम लोग अक्षत? पता नहीं, बस रिचुअल है, सब करते आए तो हम भी कर रहे हैं। भक्ति तो है, नियम पालन तो है, पर ज्ञान नहीं है। अक्षत मस्तक पर लगाने से जिसके हमने अक्षत लगाया है वो अक्षय होता है। उसकी आयु हो, उसकी बुद्धि हो, उसका व्यवहार हो, उसके विचार हो, वो अक्षय हो जाते हैं। अक्षय मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको अक्षय कहते हैं। इसलिए अक्षत लगाने की भावना है। माथे पे क्यों लगाते हैं चंदन? नाक पे क्यों नहीं लगाते? गाल पे क्यों नहीं लगाते? गले पे क्यों नहीं लगाते? और कहीं क्यों नहीं लगाते? माथे पे ही क्यों लगाते हैं? बोले भैया तुम्हारे पास भले ही सुंदर नेत्र हो, भले ही अच्छे हाथ हो, भले ही अच्छे पैर हो, भले ही अच्छा शरीर हो, ये बढ़िया नहीं होगा तो सब बेकार है। इसलिए हम आपकी बुद्धि को प्रणाम करते हैं। इसलिए मस्तक पर ये सदा योग्य बनी रहे, इसलिए बिल्कुल मध्य के केंद्र बिंदु में तिलक लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है। और भी कई भाव हैं इसके। पर हम आप सब लोग भक्त तो हैं, ज्ञानी नहीं है। पता कुछ भी नहीं है हमको। सोमवार के दिन महादेव को पूजना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को पूजना है। क्यों? मंगलवार के दिन शंकर जी एब्सेंट हैं, सोमवार के दिन हनुमान जी एब्सेंट हैं। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण, बोलो निज मन मुकुर। इसका अर्थ मंच पे आके बता दीजिए मुझे, क्या है? नहीं जानते। जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सबको बोल रहा हूं, पर अधिकतर लोगों को नहीं पता हो। भक्त तो हैं पर ज्ञानी नहीं है। ऐसे ही भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है। इसीलिए भक्ति महारानी युवा है और ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध पड़े। क्या करें? ज्ञान कितना होना चाहिए? ध्यान से सुनिए, कितना ज्ञान आवश्यक है? कम से कम इतना कि अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को आप रो करके पीछे मुड़ करके पीठ दिखा करके भागो नहीं। इतना ज्ञान होना चाहिए कि जीवन में आने वाली परिस्थिति से डट करके लड़ सको, सामना कर सको। उस समय विवेक बुद्धि प्रकट करके क्या करना है क्या नहीं करना निर्णय करके वहां से निकल सको। इतना ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा वैराग्य। वैराग्य कितना होना चाहिए? वैराग्य ऐसा होना चाहिए कि कोई भी वस्तु व्यसन के रूप में आपके जीवन में ना लग जाए। कभी भी किसी को भी छोड़ सकते हो, किसी के भरोसे नहीं जी रहे हो। आजकल सबसे बड़ा एडिक्शन तो या को भयो है। व्यक्ति को भोजन मत दो, जल मत दो। एक समय मुझे लगता है श्वास के बिना भी रह लेगा, इसके बिना नहीं रह पाएगा। अभी हम मुक्तिनाथ गए थे, वहां ऑक्सीजन लेवल 30%, 35%, ज्यादा श्वास नहीं है। वहां भी व्यक्ति जी रहा है। हमने कि ऑक्सीजन मंगवा दें? हाँ रखवा दीजिए कमरे में।
कंबल भिजवा दें, भिजवा दीजिए, कपूर भिजवा दें, सूंघ लेना, भिजवा दो, चलो भिजवाते हैं। वो सब बाद में। नेपाल की एक सिम भिजवाओ, फोन नहीं चल रहा हमारा, नेटवर्क आने चाहिए इसमें, क्योंकि इसके नेटवर्क के बिना हम जीवित नहीं रह पा रहे। वैराग्य का मतलब पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, सब छोड़ करके निकल जाओ, नहीं। वैराग्य का मतलब किसी में भी आप राग नहीं हो, किसी में भी आपका राग ना हो, किसी के भी आप आसक्तु नहीं हो, हर परिस्थिति में रह सकते हो, किसी के भरोसे आपका जीवन नहीं है, उसको वैरागी कहते हैं। और ये गृहस्थाश्रमी भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो। अन्न ना मिले तो फल पर रह लूंगा, फल ना मिले तो जल पर रह लूंगा, जल भी ना मिले वायु पर रह लूंगा। वैसे ये परिस्थिति आवेगी नहीं, रहे तो लोग हैं सब, पर कहने का अभिप्राय, मैं बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूं इस बात के, आप सब बड़े ध्यानपूर्वक सुनने वाले श्रोता हैं, सब समझ रहे हैं। किसी के आसक्तु ना रहना, किसी के राग में ना रहना, वैराग्य में रहना, इसी को वैराग्य कहते हैं। बंगला भाषा में गाते हैं, जोड़ी तोरो दक्षु ने क्यों माया से, तो बे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, जोड़ी तोरो दक्षु ने क्यों माया से, तो बे एकला चलो रे, अकेले चलो। अकेले चलो, क्योंकि आप अकेले ही हो इस संसार में, कोई आपका नहीं है, अकेले ही हो। इसलिए किसी के भरोसे अपना जीवन मत जिए। ये नहीं मिलेगा तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं तो रह नहीं पाऊंगा, ये नहीं मिलेगा तो। अब ऐसी ऐसी चीजों के भरोसे लोग रहने लग गए कि हम आपको क्या बताएं। कई लोग ऐसे, वो आलू के बिना नहीं रह सकते, उनको रोज आलू चाहिए। हमारे मथुरा और आगरा के तो विशेष रूप के हमारे ऐसे भाई लोग हैं, आलू की सब्जी के बिना जीवन नहीं चल सकता। मथुरा के ऐसे ऐसे हमारे प्रेमी भाई लोग हैं, ब्रजवासी हैं, कचौड़ी तो रोज चाहिए। बताओ, उसके भरोसे जी रहे हैं। एकादशी के दिन व्रत वाली कचौड़ी बनती है, उस दिन भी कचौड़ी चाहिए। रबड़ी पे जी रहे हैं, रबड़ी के बिना शुगर आ रही है 500, रबड़ी तो जाएगी। अरे महाराज जी, क्या ज्यादा से ज्यादा मरेंगे तो सही, रबड़ी मुंह में होनी चाहिए। ये तो मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं जो हमारे मथुरा वृंदावन की प्रसिद्धि है। पेड़ा, पेड़ा के बिना नहीं रह रहे हैं। व्यसनों में तंबाकू आ गया है, सिगरेट आ गई है, बीड़ी आ गई है, उसके बिना नहीं जी पाते हैं। एक बार एक व्यक्ति जैसे बिना ऑक्सीजन के तड़पता है, ऐसे तड़प रहा था। क्यों तड़प रहा है? बोले इसको धुआं उड़ाना है, और घर वालों ने सारे वो फेंक दिए बाहर, इसलिए तड़प रहा है। ये सब भी वो बातें हैं जो मैं आपके सामने कह सकता हूं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसे कई विषय हैं जिनको हमने अपने जीवन का आधार मान लिया है, उनके बिना हम रह नहीं पाते, इसलिए हम कभी वैरागी नहीं बन पाते। अपने आप को ऐसा बनाओ कि केवल हरि के बिना ना रह सको, बाकी सब के बिना आपका जीवन चल सके, ऐसा बनाओ, वो वैरागी है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नाम नहीं तो जीना
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत गाइए। हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर इसलिए चढ़ बोले। कभी भी मर सकते हैं हम लोग। कल की कथा में सुनाने आ पाऊंगा मैं गारंटी नहीं दे सकता, आप सुनने आओगे आप भी नहीं दे सकते। इसलिए हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि हरि का का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। जहां अगले समय पर जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि कथा नहीं तो जीना क्या, हरि कथा इसलिए नहीं गाओ, तो जीना गाओ, क्या। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। ऐसे नहीं, बगल वाले के सच में पाँव छू लो और पाँव छू के बोलो, अरे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले बोल हरि हरि बोल, प्रेम दत्ता निताई बोले बोल हरि हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले बोल हरि हरि बोल, प्रेम दत्ता निताई बोले बोल हरि हरि। हे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। शब्द सुनिएगा, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम लावे, रसना पे हरि नाम नावे, पे रसना पे। हरि नाम नावे। कान के आभूषण हैं, नाक के आभूषण, गले के आभूषण हैं, लेकिन जीव का आभूषण क्या है? जीव का आभूषण भगवान नाम ही है। इसलिए जब सब जगह आभूषण पहनते हो तो इस जीव को भी हरि नाम रूपी आभूषण पहनाया करो।
हे भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रसना पे हरि नाम न लावे। देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए यहीं पर, देह पड़ा रह जाए और यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना हे क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। हे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि हे बोल। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा अरे! मारा। आप एक सुंदर उपाय बताऊं, नेत्र बंद करो, श्री गिरिराज जी का स्मरण करो और बोलो हरि बोल। गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिल गया इतने में। हरि बोलते ही जिस तीर्थ का स्मरण करोगे वहां जाने का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों मिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। और भैया अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अगर जीव पर अंतिम समय हरि नहीं आया, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। ओ फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना हे क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। भुजा उठा के बोलूंगा हरि 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 बोल, भुजा उठा के बोलूंगा बोल हरि हरि बोल। प्रेम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल, प्रेम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल। मैं सबको बुलवाऊंगा हरि 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 मैं बोल, सबको बुलवाऊंगा हरि 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 बोल। प्रेम दाता निताई बोले बोल हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले बोल
हरि बोल, हरि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के मंगल के लिए श्री नारद जी महाराज ने बद्रिक आश्रम जाकर के सनत कुमारों से उपाय पूछा। सनत कुमारों ने पंच यज्ञ बताए, जिसमें विशिष्ट यज्ञ ज्ञान यज्ञ, और श्री भागवत का जब ज्ञान यज्ञ हुआ, उस ज्ञान यज्ञ में आकर के भक्ति महारानी के दोनों पुत्र युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी की कृपा और भागवत की कृपा, ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हुए। तत्पश्चात आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनके कोई संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने आशीष दिया और एक फल दिया कि अपनी पत्नी को देना तो एक संतान होगी। फल गाय को खिला दिया पत्नी ने, तो उनके गर्भ से गोकर्ण जी महाराज हुए, और पत्नी अपनी सहेली के पुत्र को ले आई जिसका नाम धुंधुकारी हुआ। बड़े होकर के धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ। गोकर्ण जी महाराज पंडित ज्ञानी बने, और श्री गोकर्ण जी महाराज ने एक बार धुंधुकारी के दुर्व्यवहार से पीड़ित अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया कि देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। आदि आदि प्रसंग सुनाए गए। धुंधुकारी मृत्यु के बाद घनघोर प्रेत बना, और श्रीमद् भागवत जी की कथा से ही वो अपने प्रेत योनि से मुक्त हो पाया। इस विषय की विस्तार से व्याख्या कल के प्रसंग में हम लोग करेंगे। प्रथम स्कंद और महात्म के कुछ शेष प्रसंगों से कल कथा प्रारंभ 4 बजे होगी। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय श्री राम। पूछरी के लौठा की हो प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। क्या बात है। सबको बहुत बहुत प्रणाम। कल की कथा समय से होगी, आरती के पश्चात कथा को विश्राम। जय श्री कृष्ण।